हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैप्टर 3 का पार्ट 5 नहीं देखा तो पहले जाकर आप वो पार्ट देख लो, सो दैट आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब चलते हैं हम इस वीडियो के ऊपर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको पार्ट 5 में सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया हुआ है कि क्या होता है, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। आज हम वही मेथड को यूज करके यहाँ पे कुछ हमें पार्ट्स दिए हुए हैं, इसको क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या आपके पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। मैंने आपको बताया हुआ है, पार्ट 5 में बताया हुआ है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में से आप या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, जो भी आपको सही लगता है वो उठा लो। बट मैंने आपको एक बताया था, इजी वे बताया था, क्या है, आपको जो इक्वेशन इजी लगती है आप हमेशा उसमें से ही वैल्यू निकालने की कोशिश करो। जो भी इक्वेशन, इन दोनों में से जो भी इक्वेशन आपको इजी लगती है उसमें से आप वैल्यू निकालने की कोशिश करो, या तो x की या फिर y की। ठीक है, अब इन दोनों में से तो क्वेश्चन क्या है, दोनों सेम ही है, इक्वेशन क्या दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कुछ खास फर्क नहीं है। ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है, ये क्या x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो इन दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन उठा लो, कोई इसमें कोई खास टफ वाली इक्वेशन नहीं है। तो अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व। वो क्या आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड दूसरी इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन को मैं 1 पार्ट देता हूं, इस इक्वेशन को मैं सेकंड नंबर देता हूं। ठीक है, और ये तुम्हारा पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया फर्स्ट पार्ट, इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट में से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। वो क्या आएगी आपके पास, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। ये क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे y क्या है, प्लस का, तो दूसरी तरफ आगे क्या होगा, माइनस का। इक्वल्स टू दूसरी तरफ आगे क्या होगा, माइनस का। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपके पास 14 माइनस वाई। क्या आ गया आपके पास, 14 माइनस वाई। अब सब्स्टिट्यूट, सो substitute the value of x in equation 2। अब इस वैल्यू को आपने क्या करना है, दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। अगर आप इसमें से x या y निकाल रहे हो, हमेशा जो आप वैल्यू निकाल रहे हो तो वो दूसरी इक्वेशन में क्या करनी होती है, पुट करनी होती है। गलती से भी उसी इक्वेशन में मत पुट कर देना, तो आंसर क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें से वैल्यू निकाली, तो अब इस x की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहां पे मैंने लिखा है, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब क्या करना है, हमने x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 14 माइनस वाई ब्रैकेट में माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। क्या हो गया इसका, 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यहां पे ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब आगे 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। क्या आ गया आपके पास, 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। क्यों, ये भी माइनस y है, ये भी माइनस y है, तो आपस में क्या हो सकते हैं, ये ऐड हो सकते हैं, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन ही आएगा। इतना समय आया, तो यहाँ पे क्या होगा, 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब आगे माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14। अब ये 14 इधर क्या हो रहा था, ऐड, तो दूसरी तरफ आके क्या आएगा, ये माइनस, दूसरी तरफ आके क्या आएगा, ये माइनस। तो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 10। अब y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, माइनस 2 क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, माइनस 2 मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड। क्या होगा, डिवाइड। तो माइनस 10 डिवाइड बाय माइनस 2। अब माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, और 2 से 10 क्या हो गया, कट गया, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 5। तो मतलब y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 5 आ गई। क्या आ गया आपके पास, 5। y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 5। अब इस y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है इस इक्वेशन में। अब इस y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है इस इक्वेशन में। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब 1 के अंदर हम क्या कर देंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे y की वैल्यू को किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 14, x प्लस 5 इक्वल्स टू 14। तो यहां पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी यहाँ पे आपके पास इक्वल्स टू 14 माइनस 5। क्या हो गया आपके पास,
14 माइनस 5 क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, तो इक्वल टू दूसरी तरफ आके क्या होगा ये माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 9, x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 9, x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 9, y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई आपके पास 9। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि ये मेरी वैल्यू जो आई है क्या ये सही है या गलत है, मेरे को नहीं पता, तो वो चेक भी कर सकता है, वेरीफाई भी कर सकता है। वो वेरीफाई कैसे कर सकता है, इस y की वैल्यू और x की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट कर ले, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे आप इसमें पुट कर लो। अगर वो पुट करने के बाद LHS और RHS आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, पुट करने के बाद LHS और RHS आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो इट मींस आपकी x और y की वैल्यू क्या आई है, बिल्कुल सही आई है। जैसे कि मैं आपको एक पार्ट करके दिखाता हूं वेरीफाई में। अब इसको हम करते हैं वेरीफाई कि आपकी x और y की वैल्यू क्या आई है, सही आई है या गलत आई है। वैसे ये हमें वेरीफाई करने के लिए बोला नहीं गया, बट हम चेक करने के लिए वेरीफाई करते हैं। आप बताओ किस में पुट करूं, फर्स्ट में या सेकंड में, किसी मर्जी में पुट करो आंसर सेम ही आएगा अगर आपकी x और y की वैल्यू क्या है, सही है। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट में पुट कर लेता हूं, तो x की वैल्यू आई है मेरे पास 9 और यहां पे क्या है प्लस, तो प्लस y की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, क्या है 5, तो 9 प्लस 5 कितना होता है 14, कितना होता है मेरे पास 14। यहां पे देखो LHS को सोल्व करके कितना है मेरे पास आंसर 14, क्योंकि LHS क्या है वहां पे x प्लस y और RHS भी कितना है इसका, RHS भी कितना है इसका 14, तो मतलब कि LHS इक्वल टू क्या आ रहा है, RHS आ रहा है। सो इट मींस आपकी x और y की वैल्यू क्या आई है, बिल्कुल सही आई है। x और y की वैल्यू क्या आई है, बिल्कुल सही आई है। इतना समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 के ऊपर। हो गया, इसको इरेज कर दूं। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। अब पार्ट नंबर 2 में हमें इक्वेशन गिवन है s माइनस 3 इक्वल्स टू 3 और सेकंड इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स टू 6। अब इन दोनों में से इक्वेशन इजी कौन सी लग रही है, फर्स्ट वाली बिल्कुल सही है। कौन सी लग रही है, फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट वाली में से हम या तो t की वैल्यू निकाल लेंगे या s की वैल्यू निकाल लेंगे। हमेशा याद रखियो जो इक्वेशन इजी लगेगी उसमें से निकाल लेना, वो आपका आंसर क्या कर देगी, इजी कर देगी। बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा इजी क्वेश्चन में से उठाना है या फर्स्ट में से उठाना है या सेकंड में से आप किसी में से भी क्या कर सकते हो, वैल्यू को निकाल सकते हो। जैसे कि हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, वो क्या आपके पास s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और सेकंड इक्वेशन क्या आपके पास s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। क्या है, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं। s इक्वल्स टू t प्लस 3, क्या निकाल लेते हैं, s इक्वल्स टू t प्लस 3। तो यहां से s की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, t प्लस 3 आ गई। क्या आ गया आपके पास, t प्लस 3। तो ये पार्ट आपका सेकंड है, सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको मैं नाम देता हूं फर्स्ट पार्ट, इसको मैं नाम देता हूं सेकंड पार्ट। क्या नाम देता हूं, सेकंड पार्ट। अब हमने यहां से क्या कर ली, s की वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में से, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन। अब इक्वेशन किसमें पुट करेंगे हम इसको, सेकंड इक्वेशन में। किसमें, सेकंड इक्वेशन में। बट वो सेकंड इक्वेशन क्या है, थोड़ी सी टफ सी है, अगर उसको हम करने लगेंगे तो वो ऐसे इजीली सॉल्व नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी एक प्रॉपर इक्वेशन बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले इसकी प्रॉपर इक्वेशन बना लेते हैं, एलसीएम वगैरह लेके इसका क्या करते हैं, प्रॉपर इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या है, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। तो अब इसका एलसीएम लेते हैं पहले, इक्वल टू के इधर वाली का, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का हम पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। वो क्या आएगा आपके पास 6। क्या आएगा आपके पास 6। क्या है आपके पास 6। तो 6 डिवाइड बाय 3 2 इंटू s 2s कितना हो गया आपके पास 2s। आगे साइन कौन सा है, प्लस, तो प्लस 6 डिवाइड बाय 2 3 इंटू t 3t। क्या आ गया आपके पास 3t इक्वल टू, इधर RHS पे क्या है 6 ही है, RHS पे क्या है 6 है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये 6, यहां पे 6 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 इंटू 6, मतलब के 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब इस इक्वेशन को सेकंड नाम ना देके मैं इस इक्वेशन को सेकंड नाम दे देता हूं। क्यों, ये इक्वेशन आई है वो इसी से हमने सॉल्व की है। जो ये वाली इक्वेशन आई है वो हमने इसी से सॉल्व की है। इतना समझ में आया। हमने ये इक्वेशन कैसे बनाई, हमने क्या किया, पहले इसका एलसीएम ले लिया, वो क्या आया 6 डिवाइड बाय 3
2 इंटू एस 2s प्लस 6 डिवाइड बाई 2 3 इंटू टी 3t इक्वल टू 6। अब से यहाँ पे 6 क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। अब इसकी वैल्यू में इसके अंदर क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या है 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। क्या है मेरे पास 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब कौन सी वैल्यू पुट करनी है, s की वैल्यू। याद रखना जो वैल्यू आप निकाल रहे हो वो वैल्यू दूसरी क्वेश्चन में पुट होएगी, और पुट भी कहां पे होएगी, अगर आपने s की वैल्यू निकाल ली है तो यहां पे s के अंदर ही क्या होएगी, सब्स्टिट्यूट होएगी। ये नहीं कि आप t के अंदर कर रहे हो, अगर s की वैल्यू निकाल दी है तो वो s वाली वैल्यू में ही क्या होएगी, सब्स्टिट्यूट होएगी। तो यहां पे क्या आएगा 2 इंटू टी प्लस 3, क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3t इक्वल्स टू 36। क्या है आपके पास 2 इंटू टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36। इतना समझ आया। अब हम करते हैं ब्रैकेट को ओपन कर ले पहले, तो 2 इंटू टी 2t प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3t इक्वल्स टू 36। क्या आ गया आपके पास 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अब आगे 2t यहां पे है 3t यहां पे है, इसकी t की पावर भी क्या है 1, इस t की पावर भी क्या है 1, क्योंकि t का डिग्री कितनी है इसकी भी 1, इसकी भी कितनी है 1, तो ये आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो 2t प्लस 3t कितना हो गया आपके पास 5t इक्वल्स टू 36। यहां पे 6 क्या हो रहा है ऐड, तो इक्वल्स टू दूसरी तरफ आके क्या हो गया माइनस 6, तो 5t इक्वल्स टू 30, तो t इक्वल्स टू 30/5, मतलब कि 5 और 30 कट गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6, कितनी आ गई आपके पास 6। अब इस t की वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, अब इस t की वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। सो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, सो पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन क्या है हमारे पास 1, इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे हम, इसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, s का। किसका आंसर आ जाएगा, s का। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास s माइनस टी इक्वल्स टू 3, तो s माइनस टी का कितना है, t का कितना है 6, t की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल्स टू 3, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, ये 6 इधर माइनस, तो इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो गया ऐड, तो s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9, s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9, s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9। अब अगर आपको डाउट है कि आपका जो आंसर आया है वो सही आया है या गलत आया है, आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। हमने क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है किसमें, दूसरी इक्वेशन में, मतलब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अगर उसमें पुट करने के बाद LHS और RHS आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो मतलब आपके पास जो वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं, बिल्कुल सही आई है। इतना समझ में आया। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 3 के ऊपर। हो गया, एरेज कर दो इसको। फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। अब थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। हमें थर्ड पार्ट में गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब इसमें से कौन सी इक्वेशन इजी लग रही है आपको, आप कोई भी उठा सकते हो, बट हमने क्या करना है, इजी उठानी है, सो दैट हमारा आंसर क्या हो जाए, इजी वे से आंसर आ जाए। कौन सी पार्ट सही लग रही है आपको, मेरे को तो फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं। तो यहां से आ गया आपके पास 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, मतलब कि 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, क्योंकि इधर माइनस हो रहा था तो इक्वल्स टू की दूसरी तरफ क्या आएगा, ये प्लस का आएगा, तो 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, तो x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3। क्या आ गया आपके पास 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3। इतना समझ आया। अब यहां से x की वैल्यू होगी, क्या आ गई, x की वैल्यू होगी। अब इस x की वैल्यू का क्या करना है हमने, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इसको मैं नाम देता हूं 1 इक्वेशन। अब इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, 9x माइनस 3y, क्या है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। क्या है आपके पास 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो अब इसको मैं नाम देता हूं सेकंड पार्ट। कौन सा, सेकंड पार्ट। अब इस x की वैल्यू मैं किसमें पुट करूंगा, इस x के अंदर पुट करूंगा, सेकंड इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहां पे क्या है 9 इंटू क्या है 3 प्लस वाई, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 माइनस
3y इक्वल्स टू 9। क्या है आपके पास x की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। इतना समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे 3 क्या हो रहा है इधर डिवाइड और 9 क्या हो रहा है इधर मल्टीप्लाई। 3 क्या हो रहा है डिवाइड, 9 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो 3 और 9 कट सकते हैं आपस में, बिल्कुल कट सकते हैं। 3 और 9 कट सकते हैं आपस में, बिल्कुल कट सकते हैं। तो किसके टेबल पे कटेंगे 3 के टेबल में। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो कितना आ गया इसके पास 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9। क्या आ गया आपके पास 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9। अब आगे 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 3y प्लस का, यहाँ पे क्या आ रहा है 3y माइनस का। तो ये आपस में y और y क्या हो गया, मतलब 3y और 3y क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया 9 इक्वल्स टू 9। क्या आ गया हमारे पास 9 इक्वल्स टू 9। ऐसी हमने एग्जांपल भी की थी एक पार्ट 5 में, हमने एक ऐसे एग्जांपल भी की थी जिसमें हमारे पास 18 इक्वल्स टू 18 आंसर आ रहा था। क्या आ रहा था 18 इक्वल्स टू 18 आंसर आ रहा था, बट वहां पे y की वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही थी। क्या नहीं आ रही थी, y की वैल्यू नहीं आ रही थी। तो यहां पे भी y की वैल्यू नहीं आ रही, बट यहां पे हमारे पास क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू का मतलब क्या 9 की वैल्यू 9 के इक्वल होती है, यस बिल्कुल होती है। क्या 9 की वैल्यू 9 के इक्वल होती है, यस बिल्कुल होती है। तो सो आप यहां पे लिखोगे सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, ट्रू है। सो मैंने आपको बताया था अगर स्टेटमेंट ट्रू हो तो इट मींस क्या होगा, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे, अगर आपके पास ये स्टेटमेंट क्या आ रही है ट्रू आ रही है, ट्रू मतलब अगर ये वैल्यू और दूसरी वैल्यू LHS और RHS आपस में इक्वल आ रहा है, तो इट मींस जो स्टेटमेंट आपके पास वो ट्रू है। एंड सो दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या होंगे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इतना समझ आया? अब यहां से अगर y की वैल्यू तो आ ही रही है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू आ रही है y की, नहीं, तो हम x की वैल्यू भी क्या नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या है हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इतना समझ आया? इतना समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दूं इसको मैं, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 एंड सेकंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन भी पॉइंट्स में है, सेकंड इक्वेशन भी पॉइंट्स में है, तो हमें इसमें कोई इजी वाली इक्वेशन तो मिल नहीं रही है। तो आप कोई भी इक्वेशन उठाओ, कोई भी इक्वेशन उठा के उसमें से x या y की वैल्यू क्या करो, फाइंड आउट करो, फिर आप दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करो और आंसर को निकालो, x और y की वैल्यू क्या करो, फाइंड आउट करो। तो अब इसमें हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन तो है नहीं जो हमें ऐसे लगे इजी लगे, तो हम क्या करते हैं पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसको पॉइंट्स में ना रह के हम इसको क्या करते हैं पूरे एक प्रॉपर इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे बनेगी अब वो चेक करना है। यहां पे हमारे पास क्या है, पहले 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। क्या है आपके पास 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब पहले हम इसको क्या करते हैं, पॉइंट्स में इक्वेशन है ना, हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये सॉल्व होती है या आगे नहीं होती। ठीक है, हमारे पास क्या है 0.2x। आप इसको ऐसे भी x और y की वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हो, x और y की वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो और दूसरे इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगी करनी। तो हम क्या करते हैं इसको पहले इजी वे से निकालते हैं। वो क्या आ गया आपके पास, देखो 0.2 को मैं लिख सकता हूं 0.2x डिवाइड बाई 10, मतलब पॉइंट हटा के मैंने क्या कर दिया 10 नीचे लगा दिया, यहां से भी पॉइंट ऊपर हटा दिया मैंने, तो क्या लगा दिया 0.3y डिवाइड बाई 10, बीच में क्या है प्लस, यहां से भी पॉइंट हटा दिया, इक्वल्स टू 1.3 डिवाइड बाई 10, यहां से भी क्या कर दिया मैंने पॉइंट को हटा दिया, यहां से भी पॉइंट को हटा दिया, सॉरी यहां से पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट को हटा के क्या लिख दिया नीचे 10, यहां पे भी पॉइंट्स को हटा दिया और नीचे क्या लिख दिया 10, वहां पे भी पॉइंट को हटा दिया, आरएचएस की तरफ भी पॉइंट को हटा दिया, नीचे क्या लिख दिया 10। ठीक है, अब इसका एलएचएस की तरफ क्या लो, एलसीएम लो,
क्या लो LHS की तरफ, क्या लो एलसीएम, LHS की तरफ एलसीएम क्या आ गया इसका 10, क्या आ गया आपके पास 10, तो 10 डिवाइड बाई 10 1 इंटू 2x 2x, 10 डिवाइड बाई 10 10 डिवाइड बाई 10 1 इंटू 2 2x प्लस 10 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10 1 इंटू 3y इक्वल्स टू 13 बाई 10, क्या इक्वल्स टू 13 बाई 10। अब ये 10 दूसरी तरफ जाके क्या हो सकता है मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो यहां से मैं 10 काट के इधर क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 10 से 10 क्या हो गया कट हो गया, 10 से 10 क्या हो गया कट हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, क्या आ गई हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब ये इक्वेशन हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन ना रह के अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन को पहले सिंपल वे से क्या करते हैं सोल्व कर लेते हैं। अब इसका भी मैं पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इसका भी मैं पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इसका भी मैं पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख सकता हूं, यस, इतना समझ आया। अब LHS का क्या लो एलसीएम, LHS का क्या करो आप एलसीएम लो, तो LHS का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 10, क्या आ जाएगा आपके पास 10, तो 10 डिवाइड बाई 10 1 इंटू 4 4x प्लस 10 डिवाइड बाई 10 1 इंटू 5y इक्वल्स टू 23 बाई 10। अब ये 10 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ आगे क्या होएगा मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आगे क्या होएगा मल्टीप्लाई, तो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, 10 से 10 क्या हो गया कट गया, क्योंकि वो क्या था मल्टीप्लाई में और नीचे क्या डिवाइड में, तो यहां पे आपके पास क्या आ गया इक्वेशन क्या आ गई 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, क्या आ गया आपके पास 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किस इक्वेशन से, इससे और इस इक्वेशन से। अब हमारे पास इस इक्वेशन को हमने ये बना लिया और इस इक्वेशन को हमने ये बना लिया। अब इससे हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, पहले एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अगर ट्राई हो गया तो वो बेस्ट है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आ रहा है, अगर नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो को कंटिन्यू रखो और देखते रहो कि कैसे कर रहे हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, तो यहां पे हम क्या करेंगे x की वैल्यू को क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, क्या करेंगे x की वैल्यू को क्या कर लेंगे हम फाइंड आउट कर लेंगे। इस इक्वेशन को मैं 1 नंबर नाम दे रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं 2 नंबर नाम दे रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, यहां से आ गया 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, ये इधर आके क्या हो गया माइनस का, तो 13 माइनस 3y, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, क्या आ गया आपके पास x की वैल्यू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम सेकंड इक्वेशन में, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू किसकी x की वैल्यू को क्या कर देंगे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, यहाँ पे क्या 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना हमारे पास 23, कितने हमारे पास 23, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आपके पास 4 ब्रैकेट में, हमेशा जो भी वैल्यू आप किसी के अंदर पुट कर रहे हो वो एक चीज याद रख लो, हमेशा वो किस में आनी चाहिए ब्रैकेट में होनी चाहिए, क्योंकि उससे आंसर कभी भी हमारा गलत नहीं होएगा। अगर आप ब्रैकेट में नहीं रखते तो आंसर गलत होने के चांसेस पूरे होते हैं, मतलब 100% चांसेस गलत होने की होते हैं, बहुत कम चांस होता है सही हो जाए। हमेशा क्या रखो ब्रैकेट को, सॉरी वैल्यू को ब्रैकेट में रखो। तो यहाँ पे क्या है 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23, इतना समय आया। अब यहां पे 2 किस में डिवाइड में, 4 क्या है मल्टीप्लाई, तो 2 और 4 क्या हो सकते हैं आपस में कट, किस में 2 पे और ये 1 पे, तो क्या आ गया आपके पास 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23, क्या आ गया आपके पास 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 2 इंटू 13 26 माइनस 2 इंटू 3 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23 आ गया हमारे पास, क्या आ गया 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब 26 माइनस y, 6y माइनस क्या है 5y क्या है प्लस का,
होंगे तो क्या आएंगे ये माइनस, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। साइन बड़े वाले का किसके पास है, माइनस, माइनस साइन आ गया, माइनस वाई इक्वल टू 23, क्या आ गया हमारे पास, माइनस वाई इक्वल टू 23। अब यहां से क्या आ गया, 26 माइनस वाई इक्वल टू 23 आ गया। तो 26 उधर जाके क्या होगा, माइनस का, तो माइनस वाई इक्वल टू 23 माइनस 26 हो गया। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, -3, और वाई की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 3, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल हो गया। वाई की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 3। अब इस वाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। अब इसकी वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले को रेज कर देते हैं और वहां पे क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y, क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 13। तो 2 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 13। तो 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 13 माइनस 9। तो 13 माइनस 9 करके कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4। तो 2x इक्वल्स टू 4। एक्स की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 4 डिवाइड बाई 2 मतलब के 2। एक्स की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 2। क्या आ गया आपके पास, 2। इतना समझ आया। वाई की वैल्यू क्या आई है यहां से 3, और एक्स की वैल्यू क्या आई है यहां से 2। क्या करना होता है, हमने कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूट मेथड सबसे इजी मेथड है। हमने पहली इक्वेशन में से या दूसरी इक्वेशन में से वैल्यू को निकाल लेना है, एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल लेना, या तो आप एक्स की वैल्यू निकाल दो या आप फिर वाई की वैल्यू निकाल दो। फिर उसको क्या कर देना है, दूसरी इक्वेशन में क्या कर देना है, पुट कर देना है। वहां से आपके पास एक्स का या वाई का आंसर आ जाएगा। फिर उसको पहली इक्वेशन में दोबारा से क्या कर दो, पुट कर दो। वहां से अगर आपके सेकंड इक्वेशन से अगर आपका एक्स का आंसर आया तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा आपके पास, वाई का आंसर आ जाएगा, मतलब वाई की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इतना समय आया, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर, जो कि है हमारे पास सबसे टफ वाला पार्ट, मतलब रूट में बच्चे देख के क्वेश्चन को वैसे ही डर जाते हैं, उसको सॉल्व ही नहीं करते। बट रूट कुछ नहीं है, बहुत इजी पार्ट होता है रूट। ठीक है, पहले इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। हो गया, इरेज कर दो इसको। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 इसको भी इरेज कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। किसके ऊपर, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या है आपके पास, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसमें से तो कोई इक्वेशन आपको इजी लगी रही होगी, तो आप कोई भी इक्वेशन उठा सकते हो, या तो पहली उठा लो या फिर आप क्या करो, सेकंड इक्वेशन भी उठा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन उठा लेता हूँ। पहली इक्वेशन में क्या है हमारे पास, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। पहले मैं क्या करता हूं, इसमें से अब क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू को निकाल लूंगा फर्स्ट इक्वेशन में से। इसको मैं नाम देता हूं फर्स्ट पार्ट, इसको मैं नाम देता हूं सेकंड पार्ट। क्या नाम देता हूं, सेकंड पार्ट। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में से क्या कर लेता हूं, मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। वो क्या आएगी आपके पास, √2x इक्वल टू 0 माइनस √3y। क्या आ गया हमारे पास, √2x इक्वल टू 0 माइनस √3y। क्यों, ये माइनस क्यों हुआ, यहाँ पे प्लस है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, माइनस ही होगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस √3y डिवाइड बाई √2। अब कई बच्चे क्या करते हैं, रूट से रूट काट देते हैं। ये रूट से रूट नहीं कटने वाला, क्योंकि ये रूट की वैल्यू 3 है, ये रूट की वैल्यू क्या है, √2। इसकी वैल्यू कुछ और होती है, इसकी वैल्यू कुछ और होती है, ये आपस में कटते नहीं होते। कटते तब है अगर ऊपर भी क्या हो सेम वैल्यू और नीचे भी क्या हो सेम वैल्यू, तब पूरी की पूरी इक्वेशन क्या होती है, कट हो जाती है। बट यहाँ पे ये √3 है, ये क्या है, √2 है, तो ये आपस में ये कटने वाले नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये चीज आ गई, माइनस √3y अपॉन √2। अब क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट किसमें, substitute the value of x in equation, किस इक्वेशन में, in equation 2 में, in equation 2 में, मतलब इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब पुट करने के लिए क्या है, x है हमारे पास, यहाँ पे आ गया √3। अब x की वैल्यू क्या आपके पास, वो है माइनस √3, बोलो क्या है, माइनस √3y डिवाइड बाई √2। आगे बिल्कुल माइनस √8y इक्वल टू 0। क्या आपके पास यही इक्वेशन है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो √3 इंटू √3 क्या होता है, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका यहां पे देखो, √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3, तो आप यहां पे लिख सकते हो √3 का स्क्वायर
लिख सकते हो रूट 3 का स्क्वायर। मैंने आपको कितनी बार बताया है कि अगर रूट का क्या हो रहा हो, स्क्वायर हो रहा हो, तो रूट और स्क्वायर आपस में क्या होते हैं, कट होते हैं, जो बीच वाली वैल्यू होती है वही सिर्फ वैल्यू आती है। क्या आती है? वही सिर्फ वैल्यू आती है। यहाँ पे क्या है रूट 3, यहाँ पे क्या है माइनस रूट 3, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 वाई डिवाइड बाई रूट 2 माइनस रूट 8 वाई इक्वल टू 0। क्या आ गया? रूट 8 वाई इक्वल टू 0। अब ये भी रूट 3 है, ये भी रूट 3 है, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, साइन कौन सा? माइनस का, तो माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस रूट 3 का स्क्वायर। माइनस बीच में नहीं आएगा, एक चीज याद रखना, माइनस बीच में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का भी स्क्वायर हो जाता, अगर यहाँ पे भी क्या होता माइनस होता तब आके माइनस का क्या होता? स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पे रूट और स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल, तो क्या आ गया? -3। क्या आ गया आपके पास? -3 अपॉन रूट 2 वाई, वाई तो है ही है साथ में, वाई माइनस रूट 8 वाई इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? 1। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? 1। तो रूट 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है? रूट 2। रूट 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? रूट 2। तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया? रूट 2। नीचे क्या आ गया आपके पास? रूट 2। ऊपर रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2 1। देखो रूट 2 ये वाला डिवाइड किससे करना है हमने? इससे, तो नीचे क्या है? रूट 2। ये तो कट गया पूरा का पूरा, क्योंकि ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है। मैंने आपको पहले बताया अगर वैल्यू क्या हो सेम हो तो पूरा का पूरा क्या होता है? कट हो, आंसर क्या आ गया? 1। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? न्यूमरेटर से। 1 इंटू माइनस 3y, वो क्या आ गया आपके पास? -3y। क्या आ गया आपके पास? -3y। बीच में अब साइन कौन सा है आपके पास? माइनस का। बीच में अब साइन कौन सा है? माइनस का। तो रूट 2 डिवाइड बाई 1, रूट 2 डिवाइड बाई 1 वो क्या होता है? रूट 2 ही होता है। रूट 2 डिवाइड बाई 1 वो क्या होता है? रूट 2 ही होता है। तो रूट 2 इंटू रूट 8, रूट 2 इंटू रूट 8 क्या आ गया? y इक्वल टू 0। रूट 2 इंटू रूट 8 y इक्वल टू 0। अब रूट 2 इंटू रूट 8 कितना हो गया? -3y माइनस रूट 16, क्योंकि रूट आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो सकते होते हैं। रूट आपस में क्या हो सकते हैं? मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो रूट 2 इंटू रूट 8 रूट 16 क्या हो गया? रूट 16 y इक्वल टू अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0। अब ये रूट 2 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो ये रूट 2 इधर डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0। यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0। इतना समय आया, इतना समय आया, ठीक है, इतना समय आया। अब आगे सोल्व करते हैं। अब आगे क्या आएगा? -3y माइनस 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? 4 इंटू 4 क्या होता है? 16। 4 इंटू 4 क्या होता है? 16। अगर कई बच्चों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम वहां पे आके कैसे गेस करेंगे ये 4 इंटू 4 होता है या कुछ भी है, तो उसके लिए आप क्या करो? 16 का एलसीएम ले लो, जो रूट में है उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके क्या आएगा? 2 8 2 2 सॉरी 4 2 2 1 क्या आ गया आपके पास? कितने 2 आ गए? 1 2 3 4। कितने 2 आ गए? 1 2 3 4, मतलब 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, तो 4 इंटू 4 ही तो लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? 4 इंटू 4 ही तो लिखा है। साथ में क्या आपके पास? y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -3y माइनस यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। 4 इंटू 4 क्या होता है? 4 का स्क्वायर, y इक्वल टू 0। माइनस रूट इंटू 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट क्या हो गया आपस में? कैंसिल। स्क्वायर और रूट क्या होते हैं? कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ गया? -3y माइनस 4y। क्या आ गया आपके पास? -3y माइनस 4y इक्वल टू 0। तो -3y माइनस 4y कितना होता है? -7y इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया आपके पास? 0/-7। क्या आ गया आपके पास? 0/-7। तो इसका आंसर क्या होता है? 0। कितना होता है? 0। तो y का आंसर क्या आ गया आपके पास? 0। y का आंसर क्या आ गया आपके पास? 0। कितना आ गया आपके पास? y का आंसर 0 आ गया। इतना समझ आया? अब इस 0 की वैल्यू को काम करेंगे, पुट करेंगे फर्स्ट पार्ट में। सो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब हम इसको क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या आपके पास? ये √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब इसमें हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे? y की वैल्यू को y के अंदर पुट कर देंगे। तो √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0। 0 इंटू 0, 0 इंटू √3 0। तो क्या आ गया आपके पास? √2x
प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब कि √2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 बाई √2, क्योंकि √2 इधर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 बाई √2। आंसर क्या आ गया आपके पास यहाँ पे भी 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास 0, x की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास 0, y की वैल्यू भी क्या आ रही है 0 आ रही है, और x की वैल्यू भी क्या आ रही है आपके पास 0 आ रही है। इतना समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, लास्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर। हो गया? कर रहे हैं इसको रेस। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है पढ़ने का, क्योंकि अभी चल रहा है आपका छुट्टियां क्यों चल रही हैं? कोरोना की वजह से। तो अभी आप बैठे हो घर पे, तो घर पे पढ़ने का टाइम बहुत अच्छा है अभी। बाद में एकदम से स्टडी शुरू हो जाएगी और एकदम से सिलेबस कंप्लीट कराना स्कूल वाले शुरू कर देंगे, तब एकदम से पूरा का पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा, वो भी इतने अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अभी वीडियो देखो, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही, मैंने आपको कितनी बार बोला है, कमेंट कर दो, या मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को मैसेज कर दो, या कमेंट बॉक्स में कर दो, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम लास्ट पार्ट के ऊपर। लास्ट पार्ट के आपके पास 3/2 बाई 2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2, और दूसरी क्वेश्चन है वो यहां पे लिख रहा हूं मैं आपके पास x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। क्या है आपके पास 13/6। इतना समझ आया? ये क्वेश्चन है। पहली क्वेश्चन ये लिख दी मैंने, सेकंड क्वेश्चन ये लिख दी। अब इसमें से फिर वही बात होगी, इसमें से भी कोई क्वेश्चन हमें क्या लग रही, इजी नहीं लग रही। इसमें से भी कोई भी क्वेश्चन हमें क्या लग रही, इजी नहीं लग रही। अगर हमें इसमें से भी कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं लग रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इजी वे से हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, सो दैट हमारी इक्वेशन क्या हो जाए, इजी बन जाए। क्या बन जाए, इजी बन जाए, उसको सोल्व करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। अब हम क्या करते हैं, पहले एलएचएस का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। पहले एलएचएस का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2, इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 6, एलसीएम क्या आएगा इसका 6, तो 6 आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 इंटू 3x 9x, आगे माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 2 इंटू 5 10 माइनस 10y इक्वल्स टू -2 तो 6 इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, 6 इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया आपके पास 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -2 इंटू 6, तो क्या आ गया आपके पास 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गया आपके पास 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। क्या आ गया आपके पास 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 12। अब देखो हमने क्या किया, इस पार्ट को सॉल्व करके ये पार्ट हमने बना दिया, मतलब कि इस इक्वेशन को, टफ वाली इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, इजी पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, और इसको मैंने नाम दे दिया 1। वैसे हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। वैसे हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है x/3, तो इसका पहले हम एलएचएस का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलएचएस का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे भी 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू x 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 3 इंटू y 3y इक्वल्स टू 13/6। क्या आ गया 13/6। अब इधर 6 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6 इंटू 6, तो 6 और 6 आपस में क्या हो गए, कैंसिल, 6 और 6 आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। क्या बन गया आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इतना समझ आया। और ये हमारे पास क्या होगी, सेकंड इक्वेशन आ गई, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, यहां से x की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 9x इक्वल्स टू -12y प्लस 10y अपॉन 9, क्योंकि 9 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये वाली इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू आ गई ये। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट, क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। किस में पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, वो, तो ये वहां पे क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। क्या है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, ये, तो 2 इंटू -12y प्लस 10y, सॉरी यहाँ पे 12y नहीं है, सिर्फ 12 है, -12 है, यहाँ पे 12y नहीं है, सिर्फ क्या है -12 प्लस 10y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया -12 प्लस 10y डिवाइड बाय 9, आगे प्लस
3y इक्वल्स टू 13, क्या आ गया, प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब ये 2 और 9 तो आपस में कट नहीं सकते, 2 और 9 कट सकते हैं, नहीं कट सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व, तो 2 इंटू माइनस 12 माइनस 24, 2 इंटू माइनस 12, 2 इंटू माइनस 12 माइनस 24, प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 20y इक्वल्स टू, सॉरी प्लस 3y आ गई हमारे पास, प्लस 3y इक्वल्स टू 13, प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और इसको हम रखते हैं ब्रैकेट में, डिवाइड बाय क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, डिवाइड बाय क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, उसको हमने रख लिया ब्रैकेट में। अब आगे ये 9 अब डायरेक्ट उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्यों, यहाँ पे अभी पूरे के नीचे 9 नहीं है, सिर्फ किस इक्वेशन के नीचे 9 है, ये सिर्फ यहां तक 9 है, सिर्फ यहां तक, क्या इसके नीचे 9 है, अभी नहीं। तो जब तक पूरे LHS के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता तब तक वो दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे का एलसीएम लेना पड़ेगा, पहले हमें पूरे LHS का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे लिख लो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे लिख लो 1, तो 9 और 1 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 9, 9 और 1 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 9, तो 9 डिवाइड बाय 9 1, 1 इंटू समथिंग, 1 इंटू पूरी ब्रैकेट, ये सेम ही आ जाएगी, वो क्या आपके पास माइनस 24 प्लस 20y, ठीक है। आगे आगे ये तो इतना आगे क्या है, प्लस 9 डिवाइड बाय 1 9, 9 इंटू 3 27y इक्वल्स टू 13, कितना आ गया आपके पास, माइनस 24 प्लस 20y प्लस 27y इक्वल्स टू 13, इतना समय आया। अब आगे इधर 9 क्या हो रहा है, अब देखो ये पूरा 9 पूरे LHS के नीचे है ना, ये जो डिनोमिनेटर में है ये पूरा का पूरा LHS के नीचे है, बिल्कुल है। अब आके ये क्या हो सकता है, दूसरी तरफ क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। अब आके ये पूरा दूसरी तरफ क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस 24 प्लस 20y प्लस 27y इक्वल्स टू 13 इंटू 9, क्या आ गया आपके पास 13 इंटू 9, इतना समय आया, इतना समय आया, ठीक है। अब आगे माइनस 24 एज इट इज प्लस 20y प्लस 27y, वो कितना हो गया आपके पास 47y इक्वल्स टू 13 इंटू 9 कितना होता है, वो होता है आपके पास 117, कितना होता है आपके पास 117, ठीक है। अब आगे 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24, ये इधर क्या हो रहा है नेगेटिव, तो दूसरी तरफ आके क्या होएगा, पॉजिटिव, मतलब प्लस हो जाएगा। अगर इधर माइनस हो रहा तो इक्वल्स टू दूसरी तरफ आके क्या होता है, ऐड, तो यहाँ पे ऐड हो गया, तो आ गया आपके पास 47y इक्वल्स टू 7 प्लस 4 11, ठीक है, 11 हो गया, तो आगे आपके पास प्लस हो गया, आ गया 3, फिर आ गया आपके पास 1, कितना आ गया आपके पास 131, कितना आ गया आपके पास 131, तो y इक्वल्स टू 131 डिवाइड बाय 47, क्या आ गया, y इक्वल्स टू 131 डिवाइड बाय 47। अगर हम इसको 47 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आंसर कितना आएगा, अगर हम 47 को 131 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 117 प्लस 24 क्या आएगा 141 आएगा, कितना आएगा आपके पास 141। अगर हम 47 को 141 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 3, क्या कितना आंसर आता है 3, तो y इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सो पुट द वैल्यू ऑफ y, सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई है आपके पास, ये वाली, क्या आई है आपके पास ये, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो क्या आएगी आपके पास 9x माइनस 10, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 3 पुट कर दी इक्वल्स टू माइनस 12, तो 9x माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 12, तो 9x इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 30, तो 9x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया 18, यहाँ पे क्या आ गया 18, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 18 डिवाइड बाई 9, मतलब कि क्या आ गया आपके पास 2, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 2 आ गई, क्या आ गया आपके पास 2, y की वैल्यू क्या आ रही है 3 और x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2 आ रही है। इतना समझ आया, बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, बस बात क्या है, आपको कैलकुलेशन जितनी है वो ध्यान से देख के करनी होगी कि प्लस और माइनस की गलती ना हो, या फिर यहाँ पे प्लस और माइनस की गलती हो रही थी वो भी ना हो, या फिर यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा हो सके जितना हो सके इसको सिंपल इक्वेशन में बनाने की कोशिश करो। सिंपल इक्वेशन में कैसे बनाया वो आपने इस पार्ट में सीख लिया कि कैसे बनाया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन क्या है वो चेक करते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m
उसके बाद हमने इस इक्वेशन में से m की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्या करनी है, फाइंड करनी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 की है उसमें हमने क्या किया, x और y की वैल्यू फाइंड आउट किया है विद द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो वैसे हम क्या करेंगे, इसमें भी x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर जो x और y की वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, फिर हम यहां से क्या निकाल लेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, हम यहां से m की वैल्यू निकालेंगे। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूँ सेकंड, इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ फर्स्ट। अब देखो इन दोनों में से इजी इक्वेशन क्या लग रही है, थोड़ी सी फर्स्ट लग रही है, वैसे तो सेम सी है, फर्स्ट लग रही है, बट हम क्या करते हैं फर्स्ट में से क्या करते हैं x या फिर y की वैल्यू को निकालते हैं पहले। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो क्या आएगी आपके पास 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y। क्या आ गई, ये यहाँ पे प्लस होता तो दूसरी तरफ आके क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y आ गया। अब यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या आएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वो आ गई 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 2x क्या है हमारे पास, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या है आपके पास, हमेशा मैंने आपको क्या बोला, ब्रैकेट में रखनी है, जो भी वैल्यू आप पुट करोगे हमेशा ब्रैकेट में रखनी है। 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक है। अब यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि ये क्या डिवाइड, ये क्या मल्टीप्लाई में, ये क्या डिवाइड में, ये क्या मल्टीप्लाई में, ये क्या डिवाइड में। तो हमारे पास क्या आ गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। कितना आ गया आपके पास, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। इतना समझ आया, बिल्कुल ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या होएगा, 11 माइनस, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, 11 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस 3y, यहाँ पे क्या है माइनस 4y, इन दोनों को ऐड करके क्या आ गया हमारे पास, माइनस 7y। इतना समझ आया। अब ठीक है, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24, ये भी उधर आके क्या आएगा, माइनस का, तो माइनस 11। कितना हो गया, माइनस 11 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35। तो यहाँ पे क्या आ गया, y इक्वल्स टू माइनस 35 डिवाइड बाई माइनस 7। माइनस से माइनस क्या हो गया, कट हो गया, तो 7 से 35 क्या हो गया, कट हो गया, किसके टेबल में, 5 के टेबल पे आ गया। 7 इंटू 5 35 होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 5। y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 5। तो अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या आपके पास, ये तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना है आपके पास, 11 इक्वल्स टू 11 है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 11। इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 11, तो 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15, इधर आके क्या हो गया, ये माइनस का। अगर इधर प्लस क्या है तो इक्वल्स टू दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का। तो x इक्वल्स टू माइनस 4 डिवाइड बाई 2, इधर से आंसर क्या आ गया, माइनस 4, ये 2 इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ आके क्या होगा, ये डिवाइड, दूसरी तरफ आके क्या होगा, ये डिवाइड। तो 2 से 4 क्या होगा, कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया, कितने पे कटा, ये 2 पे। तो हमारे पास आंसर है x का क्या आ गया, -2। x का आंसर क्या आ गया हमारे पास, -2। x का आंसर क्या आ गया हमारे पास, -2। फिर आगे अब हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे। इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे, सो दैट हमारे पास क्या आ जाए, m की वैल्यू आ जाए। Now put the values of x and y in equation y equals to mx plus 3 में हम क्या कर देंगे, इसको
पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, x एंड y की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे y इक्वल्स mx प्लस 3 में। तो y की वैल्यू क्या आई है आपके पास 5 इक्वल्स टू m इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई है आपके पास -2, यहाँ पे क्या आ गया +3। तो ये यहाँ पे +3 है तो दूसरी तरफ आगे क्या आएगा इक्वल्स टू के, वो आएगा माइनस का। तो 5 - 3 इक्वल्स टू m इंटू -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 2 इक्वल्स टू m इंटू -2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, m के साथ -2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो दूसरी तरफ आगे क्या आएगा डिवाइड। तो m इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई -2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1। तो मतलब कि m इक्वल्स टू -1 क्या आ गया आपके पास -1। m की वैल्यू क्या आ गया आपके पास -1। सो द वैल्यू ऑफ m इज -1। यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, बट यहाँ पे माइनस साइन तो था ना, तो इसलिए क्या आ गया आंसर हमारे पास -1। इतना समय आया, इसका स्क्रीनशॉट लो,